Hello student, good morning all of you. Welcome in the online platform of विश्वास स्कूल. स्टूडेंट प्लस टू ज्योग्राफी में सेकंड लेसन कर रहे थे हम, तो उसको स्टार्ट करना है आज. जिसका टाइटल है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम. यानी कि प्रवास के कौन से प्रकार होते हैं, कारण क्या हैं और परिणाम क्या है. स्टूडेंट, प्रवास से मतलब अपने आवास स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहते हैं. यानी कि जो व्यक्ति किसी एक जगह रह रहे हैं, व्यक्ति या व्यक्तियों का परिवार, वो अपने उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाता है तो उसको हम प्रवास कहते हैं. जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, कुछ एक परिवार हैं जो अपने गंतव्य को जा रहे हैं, अपने एक स्थान को छोड़ करके जा रहे हैं, और ये प्रवास का एक रूप है. यानी कि प्रवास एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाने को कहा जाता है. इसके कारण, परिणाम और प्रकार हम देखेंगे. पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ ये लेसन शुरू किया गया है. यानी कि प्रवास की अवधारणा हमें बताई गई है, जो भारत में किस प्रकार का प्रवास होता है और किसे प्रवास हम कहेंगे. तो छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे रामबाबू का जन्म बिहार जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था. 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया. वह अपनी अभियांत्रिकी डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई. यानी कि छत्तीसगढ़ में भिलाई में एक इस्पात संयंत्र है, जहाँ पर एक अभियंता यानी कि एक इंजीनियर के रूप में, जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं रामबाबू. और उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं. 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी जो आरंभिक शिक्षा पूरी की, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए वो आरा चले गए. आरा से बाद में जिन्होंने इंजीनियरिंग की अभियांत्रिकी की डिग्री करने के लिए वो झारखंड गए, और बाद में भिलाई में उन्हें नौकरी मिल गई, जहाँ वो पिछले 31 वर्षों से रह रहे हैं. 31 ईयर्स से वो लगातार वहाँ रह रहे हैं. यानी कि उनका जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में पिछले 30 सालों से रह रहे हैं. बिहार में उनका जन्म हुआ, झारखंड में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे हैं. सिंदरी जिले में उन्होंने झारखंड से पढ़ाई की थी. उनके माता पिता अशिक्षित थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्पाई थी. उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया. और जो रामबाबू के माता पिता हैं वो अपने गांव में ही रहते हैं, जहां उनकी आजीविका का साधन चलता था. सारा जीवन उन्होंने वहीं पर गुजारा. रामबाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई से प्राप्त की है और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर चले गए हैं. पहला बच्चा इलाहाबाद में और मुंबई में पढ़ा, और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है. यानी कि रामबाबू के 3 बच्चे हैं. रामबाबू का जन्म बिहार में हुआ, अब वो छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं भिलाई संयंत्र में. लेकिन रामबाबू के जो बच्चे हैं, उनकी जन्म उनका भिलाई में हुआ और वो उच्चतर शिक्षा के लिए दूसरी जगह गए, और दिल्ली में वर्तमान में वो काम कर रहा है. एक लड़का. दूसरा बच्चा जो उसकी लड़की है, ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में ग्रहण किए, और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है, और वो विदेश चली गई है, यूएसए में वो काम कर रही है, उसकी दूसरी लड़की. तीसरा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी के बाद सूरत में बस गई है. तीसरी जो लड़की है, उनकी 3 बच्चे हैं, तीसरी जो लड़की है वो अपनी शादी के बाद सूरत में, गुजरात में अपने परिवार के साथ रह रही है. तो देखिए, इस अवस्था में परिवार के कितने एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं. यह कहानी केवल रामबाबू और उसके बच्चों की नहीं है. ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं. ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी यही कहानियाँ होती है. यानी कि ये प्रवास जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है. रामबाबू के 3 बच्चे तीनों अलग अलग जगह पर रह रहे हैं. उनका जन्म कहीं पे हुआ, वो प्रवास कहीं कर गए. रामबाबू समय कहीं पर और जन्म हुआ था, कहीं पर वो नौकरी कर रहे हैं. तो इसी को प्रवास कहते हैं, जहाँ वो नहीं रहते. यहाँ पर नेशनल प्रवास भी है और इंटरनेशनल भी है, क्योंकि रामबाबू की एक लड़की अमेरिका में, यानी कि वो बाहर है, विदेशों में काम कर रही है, तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आता है.
अधिक से अधिक प्रवृत्ति वाले शहर भी बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर और एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। यानी कि प्रवास के ये सारे कंपोनेंट होते हैं। जहाँ एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो भी प्रवास होता है, एक गांव से शहर चले जाते हैं प्रवास करते हैं लोग, छोटे शहर से बड़े शहर चले जाते हैं, कोई बड़े शहर में है तो वो विदेश चला जाता है, तो उसको हम प्रवास कहते हैं। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक अभिन्न अंग और महत्वपूर्ण घटक है। अब ये प्रवास जो है वो समय और स्थान के अनुसार जनसंख्या के पुनर्वितरण को प्रभावित करता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ संख्या कम हो जाती है, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो ये जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवास जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश में मध्य और पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी ने अपने शब्दों में लिखा भी है कि सर जमीन हिंद पर आवाम के फिराक काफिले बसते चले गए, हिंदुस्तान बनता गया। यानी कि भारत की ज़मीन पर बाहर से लोग आकर के बसने लगे और इस फिराक में काफिले बसते गए। भारत की सरजमी पर काफिले का मतलब है बहुत सारे लोग इकट्ठे आकर के रहने लग जाएं और इस तरह से हिंदुस्तान बना। तो प्रवासी जो हैं वो लंबा इतिहास रहा है, जहाँ से पश्चिम एशिया से पूर्व एशिया से भारत में आकर के लोग रहने लग गए। विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और भारत में बसते रहे। इस तरह भारत की रचना हुई है। इसी प्रकार भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों से मध्य पूर्वी एशिया में, मध्य पूर्वी यूरोप में, भारत से भी लोग दूसरे स्थानों में जाते रहे हैं। तो ये स्टूडेंट प्रवास की कुछ एक कंसेप्ट हैं जो आपको देखने को मिले हैं। यानी कि प्रवास किस प्रकार का हो सकता है, किसे हम प्रवास कहेंगे। प्रवास की डेफिनेशन और उसके टाइप्स क्या हैं, परिणाम क्या है, कारण क्या रहे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।